हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने वाले हैं जिसके बिना आपका कोई काम या कोई भी सेंटेंस आप बोल ही नहीं सकते। और सच बताऊं तो ये जो टॉपिक है ना, ये चारों तरफ अभी भी मौजूद है। इसका नाम क्या है, आप कोई बता सकता है? इसका नाम है नाउन, NOUN, नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब इसको चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पता है कि नाउन क्या है? आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, NAMING, नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। आप इसको एक लाइन में यही डेफिनेशन बोल सकते हैं ना। इस दुनिया में देखिए, जिस भी चीज़ का कोई नाम है ना, वो क्या है? नाउन है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो कोई भी चीज़ हो जिसका कोई नाम है तो वो नाउन है। अच्छा, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं, है ना। आप जहाँ पर अभी बैठे हैं ना, आप अपने आसपास पहले देखिए। ठीक है, आपको क्या दिखाई देता है? क्या आपको, आपकी साइड में क्या है, आप उसको देखिए, है ना। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है? फ़ोन है। सबसे पहले यहाँ मुझे फ़ोन दिख रहा है। फ़ोन क्या है? फ़ोन नाउन है। ठीक है। अच्छा, मुझे फ़ैन भी दिख रहा है, फ़ैन। देन पेपर। ठीक है, तो ये सब क्या है? सभी क्या है? नाउन है। क्योंकि ये सब नाउन है। क्यों? क्योंकि ये आपके आसपास दिख रहा है, आपको इसके कुछ ना कुछ नाम है। अच्छा, दूसरा, मान लीजिए आप कौन हैं? हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना। हो सकता है आप बॉय हो, क्या बॉय हैं? गर्ल हो सकते हो, है ना। तो आप कुछ तो है ना, तो ये भी नाउन हो गया। अच्छा, थर्ड आ जाते हैं, आप किस जगह पर हैं? क्या आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं, है ना। हो सकता है आप दिल्ली में बैठे हो सकता है कि आप स्कूल में बैठे हों, मे बी आप पार्क में बैठे हो सकते हो, हॉस्पिटल में बैठे हो सकते हो, है ना। तो नाउन की सिंपल डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं कि नाउन एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ठीक है, इन चारों चीज़ों का, आप कुछ भी दिख रहा है मतलब ये आपका नाउन है ना। पर्सन में कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस कोई भी जगह हो सकता है, एनिमल मतलब कोई भी एनिमल हो सकता है, एनी एनिमल, और थिंग्स में आपके कोई भी थिंग्स आ जाएंगे। ठीक है, अब नाउन तो बहुत सारे हैं, है ना। नाउन आपको समझ आ गया कि नाउन क्या है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इसमें आपका नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल एंड थिंग। ठीक है, ये तो आपका हमारा आपका बेसिक चीज़ हो गया कि नाउन होती क्या है। मतलब आप अपने आँखों से जो भी देख रहे हैं ना, सब नाउन है। अब आगे देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं, है ना। तो नाउन के जो टाइप्स होते हैं, पहला क्या होता है आपका? प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन को ही हम समझ लेते हैं ना। प्रॉपर नाउन क्या होता है? और एक और हमारा हो जाता है, प्रॉपर के बाद होता है कॉमन, कॉमन नाउन। ठीक है, ये इसके क्या है? ये इसके टाइप्स हैं, समझना है पहले हमको, है ना। चलिए देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझने के लिए ना, थोड़ा सा पहले कॉमन को देख लेते हैं। इससे क्या है, हमको ईजी हो जाएगा। जैसे जो सब के लिए बोला जाए, जो सब के लिए कॉमन हो, है ना। सब के लिए कॉमन हो का क्या मतलब समझ आता है? मान लीजिए मैंने बोल दिया बॉय, ठीक है, तो बॉय बॉय मतलब कोई भी लड़का हो सकता है ना। सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है। आपका रायपुर हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, आपके सिटी, स्टेट नहीं, सिटी कोई भी हो सकता है। अगर मान लो मैंने किसी गाड़ी की बात कर ली, चलिए कार, कोई भी गाड़ी हो सकती है आपके पास। ठीक है, तो आपने एक पर्टिकुलर नहीं बताया है, ये कॉमन है सब के लिए। लड़कों के लिए हमने बोल दिया बॉय, शहर सिटी कार। तो ये जो कॉमन चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अच्छा, किसी का खास या स्पेशल नाम हो, मान लो जो बॉय हमने लिखा था, प्रॉपर अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, तो राम मतलब राम को ही बुलाया रहे ना, ऐसा नहीं कि किसी भी लड़के को बुला रहे हैं। या राहुल, सीता, गीता, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल है यहाँ पे। दूसरा हो जाता है हमारा, अगर मान लीजिए हम किसी जगह की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल देती हूँ मुंबई। मुंबई मतलब मुंबई ही जाना है, ऐसा नहीं कि हम दिल्ली बोल रहे हैं। तो एक प्रॉपर नाम पता है आपको, मुंबई। ठीक है, गाड़ी का भी नाम हम कुछ भी ले सकते हो, मान लो मैंने बोल दिया स्विफ्ट। ठीक है, तो जब आप किसी
प्रॉपर चीज़ का नाम बताएंगे, स्पेशल स्पेसिफिक कर देंगे, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। बट अगर हम जैसे कोई ग्रुप में बोल देते हैं लड़का, अब कौन सा लड़का वो नहीं पता, तो ये पूरा कॉमन हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं हम। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि कॉमन एंड एक थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक कॉमन का हो गया, दूसरा प्रॉपर नाउन का हो गया। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कंट्री। ठीक है, अब कंट्री कॉमन है, कोई भी कंट्री हो सकती है, बट मैंने अगर बोल दिया इंडिया, तो इंडिया मीन्स हमारी कंट्री, इंडिया, प्रॉपर इंडिया की बात हो रही है। अच्छा, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने बोल दिया एक्टर, है ना। अब कौन सा एक्टर, मान लीजिए मैंने बोल दिया शाहरुख। ठीक है, शाहरुख खान, तो शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, है ना। तो शाहरुख मतलब शाहरुख की ही बात हो रही है, ये नहीं कि सुनील या और किसी सलमान की बात हो रही है। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। बट मैंने एक्टर बोल दिया, तो वो कोई भी एक्टर हो सकता है। ठीक है, तो एक सीक्रेट भी आपको बता रही हूँ, है ना। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर नाउन हमेशा ये जो प्रॉपर नाउन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, इससे आपको समझ आया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। चलिए इसके आगे हम आ जाते हैं, फिर हमारा हो जाता है थर्ड वाला। थर्ड क्या होता है, मान लीजिए कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ें या लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो पूरे उस ग्रुप के नाम को हम क्या कहते हैं, उस पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, जैसे, है ना। मान लीजिए अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, है ना। कलेक्टिव मतलब मान लीजिए मैंने बोल दिया प्लेयर्स। ठीक है, मान लीजिए जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो प्लेयर्स का अगर मान लीजिए एक ग्रुप है, तो इस प्लेयर्स के ग्रुप को हम एक वर्ड में कुछ बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, टीम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टीम, कलेक्टिव नाउन। अगर मान लीजिए मैं बोल देती हूँ स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, स्टूडेंट्स का ग्रुप, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, क्लास। हमने एक वर्ड में बोल दिया, है ना। या मान लीजिए कीस होता है, कीस, कीस, तो कीस का जो ग्रुप होता है, बहुत सारी चाबियां हैं, उसके जो ग्रुप्स हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, बंच। ठीक है, तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है, आपके पूरे किसी एक तरीके से ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, फोर्थ है आपका अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए, अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी, है ना, जिसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाहो, है ना, मतलब छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, आप छू नहीं सकते, आप उसको मैं सिर्फ महसूस कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए लव, है ना, हम अगर किसी से लव करते हैं, हेट, है ना, तो ये जो फीलिंग है ना, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये सब फीलिंग्स है, इसको आप कभी भी टच नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है, क्या आप खुशी को हाथ में पकड़ सकते हो, नहीं ना, पर फिर भी आप उसको फील तो करते हो कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं नहीं नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो अब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक तरह से फीलिंग है। ठीक है, इसलिए अब देखिए ये जो चारों नाउन है, आप मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तभी मैं आपको और आगे पढ़ाऊँगी।